वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मलिक साहब, बहुत सी चीज़ें जो हैं कि मुझे तो खुशफहमी कहें या गलतफहमी कहें, ऐसी ऐसी कम कम चीज़ें सुनता हूं कि जहां पे सियासी हरीफ बैठे हों और ऐसे के दस्तों गिरबान और आखिरी हमला और कफन पहन के निकलने वाली जहां बातें हो रही हों, वहाँ पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है कि वो बड़ी खुशकुन है। लेकिन ये बताइएगा कि 9 मई के हवाले से आपकी काफ़ी चीज़ों को पजीराई मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो हेयरिंग है, फैसला क्या होता है वो तो आगे जब मज़ीद दलाइल आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, मुमकिन है कुछ शवाहिद भी मांगे वो। अभी जो डॉक्टर साहब एक नुक्ता उठा रही थी कि ये कहना जी कि अब अगर कमीशन नहीं बनेगा तो फिर ख़त्म हो जाएंगे इजलास यहीं पे और आगे इजलास नहीं होंगे, तो ये भी कुछ शिद्दत पसंदी का मुजाहरा है। तो यहाँ पर भी कोई नरमी हो सकती है, नहीं हो सकती? जी, मैं बिल्कुल दो चीज़ें, आपने 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों के लिए सिर्फ 2-2 मिनट लूँगा। बात ये है जी कि जो मोहतरमा ने फरमाया है ना जी कि इन्होंने एक शर्त रख दी है। देखिए, हमारे बुनियादी मुतालबे हैं यही कि हमारे कमीशन बना दिए जाएँ, जिसका इनको अब खुद नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग से साबित हो रहा है कि कमीशन इसके लिए बहुत ज़रूरी था। अच्छा, हुकूमत ने क्या करना है? अगली हमारी नशिस्त में अगर हुकूमत हमें कहती है हम इस पे कमीशन बना रहे हैं या इस पे हम कमीशन बनाने पे हम आपको कुछ हमारे कोर्ट में कोई गेंद फेंकती है तो हम आगे चलेंगे ना जी। मतलब अगर वो रजामंदी कहती भी है कि जाहिर कर देते हैं कि ठीक है, तैयार है बनाने के लिए, टी ओ आर्स बनाते हैं, टाइम आबादी, चाहिए। अगर मैं अपनी बहन को रिक्वेस्ट करूं कि अगर आप ये कह देते हैं उधर कि हमने कमीशन नहीं बनाना तो फिर मुज़ाकरात आगे चलने का फायदा क्या होगा? फिर तो नहीं चलेंगे। मेरा देखिए, दूसरी बात ये है कि मेरा अर्ज करने का वजाहत मैं ये कर दूं, मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि मुज़ाकरात हुकूमत इनिशिएटिव ले, मुज़ाकरात चलने चाहिए। अगर हमने मुज़ाकरात बंद करने होते या हम मुज़ाकरात के हामी न होते, तो 26 नवंबर के बाद हमारे इतने बंदे शहीद हो चुके हैं, तो हम आपके साथ मेज़ पे बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज आज से कुछ दिन पहले मेरी बहन भी उधर मौजूद थी मोहतरमा, मैंने उस वक़्त एक अर्ज़ की थी कि हम क्यों कहते थे 8 फरवरी के बाद जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अच्छा, इस वक़्त भी सज़ाएँ भी हो चुकी हैं, फिर भी हमारा मुतालबा कायम है। उसकी वजह ये है कि अभी आप खुद देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिंग सामने आ रही है, उसमें चीज़ें खुल रही हैं। तो क्या ये बेहतर ना होता कि एक जमहूरी हुकूमत चलो जिस तरह भी आ गई, वो इनिशिएटिव उस वक़्त ले लेती तो ये चीज़ें वही क्लैरिफ़ाई करती। तो एक कम से कम तारीख में एक ये होता कि जमहूरी हुकूमत आई और उसने अपनी एक एक हरीफ जमात जो कि मैंडेट भी नहीं तस्लीम करती थी, उसका एक उन्होंने बना दिया जुडिशियल कमीशन। देखिए, बात सीधी-सी है, आपने खुद बात की, ताकतवर लोग मौजूद हैं, हमारी आप पहले बात कर चुके हैं कि हमारी अपनी गवर्नमेंट में एफआईआर हमारे से नहीं नहीं हुई। हो सकी थी। तो बात ये है कि इसको तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा। एक टूल तो वो पक्का है, जो टूल जब तक वो सामने आके अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं करेगा, अब उसको हमने इतना अंदर, चूँकि हम सबने उसका फ़ायदा उठाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आखिरी मौका, बार-बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर हमारे मुतालबात इतने बड़े मुतालबात नहीं है, ये जुडिशियल कमीशन बनने से कोई क़यामत नहीं आ जानी। सही। ये 2 जुडिशियल कमीशन बना दें और इन्हीं के जुडिशियल कमीशनों ने मोस्ट सीनियर जजेस के बना दें सही। और फिर क्या वो इनके अपने जजेस हैं। चलें, कुछ ना कुछ अगली नशिस्त मामलात में आगे बढ़ सकते हैं, हमारी मतलब रजामंदी थोड़ी जाहिर हमारी करते हैं। रजा साहब, मतलब हमारी ये ये दुआ नशिस्त में इस हद तक हम मौजूद हों कि सही उससे अगली नशिस्त तक पहुँच जाएँ। सही, ये ये दुआ तो ही इतना कर कोई बहुत ज्यादा ऐसा मुतालबा नहीं है सख्त कि अगर गवर्नमेंट हुकूमती कमेटी रजामंदी जाहिर कर देती है कि ठीक है जी, हम एग्री करते हैं कि कमीशन बनाए जा सकते हैं। ये अच्छा, नशिस्त भी हो अब जाएगी। टी ओ आर्स बनने हैं या क्या होना है क्या नहीं, वो फिर सेकंड स्टेज आती है, तो फिर कहते हैं फिर भी जारी हो सकता है। इतनी रजामंदी तो मेरे ख्याल है हुकूमत को देने में कोई अर्ज नहीं होना चाहिए। तो अब अगर वो जुडिशियल कमीशन पे से ही इनकार कर दें तो फिर हम कैसे सही। बैठेंगे? सही, तब नहीं रजा बैठ साहब, सकते। आपका इनपुट चाहिए। खालिद भाई, असल में देखे ना, जब ये टेबल पर बैठेंगे, सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस हैं, कानूनदान भी हैं, सियासत भी समझते हैं, रूल भी समझते हैं, टेक्निकलिटीज आएंगी ना। मिसाल के तौर पे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 9 मई की बात कर लेते हैं। हम 9 मई में बहुत सारी अदालतों में केसेस हैं, बहुत सारी अदालतों में केसेस में सजा हो चुकी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी एक हवाले से उस पर हियरिंग कर रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में, तो उसमें भी सवाल जवाब आ रहे हैं। बहरहाल सवाल जवाब कमेंट्स कैसा होते हैं, ये वर्डिक्ट नहीं होता, ये ना राय होती है सुप्रीम कोर्ट की, ये वो सवाल पूछ रहे होते हैं, और ये सही, कभी हमने देखा बिल्कुल। होगा ये फैसले का हिस्सा भी नहीं बनते।
तो ये तो वो समझने के लिए सिचुएशन को सवालात पूछ रहे होते हैं। अब इतनी सारी जगहों पे जब ये मामला चल रहे हो, एक जुडिशियल प्रोसेस हो, एटीसी में चल रहे हैं, ऐसे में अगर आप एक कमीशन बनाएंगे तो मेरा अपना ही मानना है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम करेगा। एक पैरेलल बॉडी होगा तो क्या ये तमाम चीजें सस्पेंड हो जाएंगी? क्या ये तमाम चीजों को पॉज लग जाएगा, रोक देंगे आप? ये दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती ना, कि आप वो भी चला रहे हो और ये भी चला रहे हो। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी जब ये मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे कि हाउ विल यू डू इट। ये एक नुकता ये भी हो सकता है कि देखें 1 साल तक मामलात फौजी अदालतों के अंदर पड़े रहे और सुप्रीम कोर्ट जेर इल्तवा रही चीजें। एक ये भी हो सकता है जी कि आप फिलहाल तमाम दहशतगर्दी की अदालतों को काम रोक दें, जरा ये फैसला हो जाए, इसकी रोशनी में फिर आगे काम बढ़ाया जाए। ना आप नहीं खालिद भाई, आप जुडिशरी को नहीं कह सकते ना, जुडिशरी इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब या वो तो अदालती कमीशन ही करेगा ना, अगर करेगा तो गवर्नमेंट तो नहीं कर सकता सर, अदालती कमीशन की भी नहीं कर सकता, किसी की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अदालती कमीशन फर्ज करे बना भी दे, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर बन भी जाए, खालिद भाई वो भी नहीं कह सकता। सही आप किसी जज को जुडिशियल प्रोसेस को रोक कैसे सकते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम्स है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ सजाएं हो चुकी हैं, कुछ अपील है, कुछ मुकदमा सुने जा रहे हैं, एविडेंस जमा हो चुका है, तो ये वो प्रॉब्लम्स आएंगी गवर्नमेंट के लिए और पीटीआई के दोस्तों के लिए जब वो टेबल पर बैठेंगे। डॉक्टर साहब ये नुकता जो रजा साहब कह रहे हैं, इसी नुक्ते से आगे जरा एक बात और कि 26 नवंबर का मामला भी ताज़ा ताज़ा है, 9 मई में तो शायद ये सारी टेक्निकलिटी चीज़ें आएंगी और मुमकिन है पीटीआई कन्विंस भी हो जाए उस मुज़ाकरात के अंदर। 26 नवंबर के ऊपर भी कंसेंट दी जा सकती है या नहीं? देखिए, कंसेंट दी जा सकती है से तो किसी ने अभी तक इनकार नहीं किया। किसी भी चीज़ पे हुकूमत ने बिल्कुल नो का अभी तक नहीं कहा, क्योंकि कमिटीज़ बैठेंगी तो इस चीज़ के ऊपर वो बातचीत करेंगी। अगर ऐसी कोई डिमांड्स होंगी जिनके ऊपर हुकूमत आइन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर रह के किसी भी किस्म की सहूलत कारी कर सकती है तो वो हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उन चीज़ों पे बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये सारी बातें अभी हुकूमत को कही जा रही हैं ना कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ पीटीआई की तरफ से अपना एक दूसरा पैरेलल चीज़ भी जारी है और ये 20 का भी तारीख का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ट्रंप साहब आएंगे तो वो पता नहीं क्या कोई ऐसा आके बात कर देंगे और क्या ऐसी चीज हो जाएगी और आके वो मसले मसाइल उसके अपने कई हाँ, लेकिन इनको अभी तक है ये उम्मीद कि शायद वो आएंगे तो आके मेरी जेल का ताला शायद वही तोड़ देंगे। अभी पीछे ये रिचर्ड ग्रिनेल ट्वीट्स करता रहा तो बड़ी शादियाने बजाते रहे, फिर उसने वो अब तो खैर छोड़ दी मेरा ख्याल है, लेकिन इन चीज़ों से पीटीआई को भी एक तरफ लगना चाहिए और ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम पूरी जो है ना ऐसी बातों के लिए डिमांड्स करें, रिफॉर्म्स के लिए डिमांड करें, हम हर चीज लॉन्ग टर्म एजेंडा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेजरा मंसूर साहब आपका, रजा हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और मलिक अहमद खान बच्चर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, बातचीत हम कर पाकिस्तान के कुछ सियासी मामलात मुज़ाकरात बात आगे कैसे बढ़ सकती है, फिलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।